हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उम्मेद सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रेंड। तैयार हो जाइए क्योंकि भारत की धरती पर अगले महीने वो होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय द्वारा इस खबर की अंतिम और आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह कोई अफवाह नहीं है। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची चोटियों से सरकता एक घातक चीनी सर्प जो नेपाल के रास्ते सीधा भारत के गले पर दहशत मचाने को तैयार है। यह कोई साधारण सड़क या पुल नहीं, बल्कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री है, जो नेपाल के नए समझौतों के जरिए भारत की सीमाओं को काटने की कोशिश कर रहा है। और यह घातक चीनी सर्प भारत की वर्तमान आंतरिक सुरक्षा को ही नहीं हिला रहा। देखिए कैसे मणिपुर और असम में चल रही जातीय हिंसा को यह नई ईंधन दे रहा है। यह कैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर लटका कर्ज का बोझ और बढ़ा रहा है, जब हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% से नीचे लुढ़क रही है। लेकिन रुकिए, यह केवल प्रदर्शन नहीं है, यह एक बहुआयामी साजिश है, एक अंतिम चक्रव्यूह जिसके पीछे 7 निर्णायक कारण छिपे हैं। ये कारण न सिर्फ नेपाल चीन के ब्री समझौते को उजागर करते हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा को धराशायी करने की चीन की मंशा को भी। आज हम इन्हें खोलेंगे एक एक करके, तो तैयार रहिए क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। नेपाल का BRI-MOU 2017 का पुराना जख्म जो 2025 में फिर कुरेदा गया। नेपाल ने 2017 में चीन के साथ BRI पर MOU साइन किया था, लेकिन प्रोजेक्ट्स रुके रहे क्योंकि भारत ने सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देकर दबाव डाला। लेकिन 2025 में अक्टूबर तक नेपाल और चीन ने 10 नए प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे पोखरा एयरपोर्ट का विस्तार और लिपुलेख पास के रोड नेटवर्क। ये भारत के लिए खतरा क्यों? क्योंकि ये रूट्स सीधे उत्तराखंड और सिक्किम की सीमाओं को छूते हैं, जहां लेक पर तनाव अभी भी सुलझा नहीं। भू रणनीतिक संदर्भ में देखें तो यह रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ता है, जहां चीन रूस को सपोर्ट कर रहा है, वहीं भारत तटस्थता अपनाए हुए है। नेपाल का यह कदम भारत की आंतरिक राजनीति को हिला सकता है, जैसे बीजेपी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सवाल खड़े हो जाएं और विपक्ष इसे चीन की घुसपैठा का मुद्दा बना दे। पर सबसे बड़ा झटका तो अगली बात में छुपा है। लिपुलेख पास का विवाद, नेपाल की संप्रभुता का बहाना, भारत की सुरक्षा का खतरा। 2025 के अगस्त में नेपाल ने चीन भारत के ट्रेड रूट डील पर आपत्ति जताई, लेकिन पीछे से ब्री के तहत लिपुलेख पास को कनेक्टिविटी हब बनाने की योजना बुन ली। यह पास भारत के काला पानी क्षेत्र से सटा है और ब्री का प्रवेश यहां से भारत के सैन्य ठिकानों तक आसान हो जाएगा। भारत ने इसे ठुकराया क्योंकि यह डेट ट्रैप का रूप ले सकता है। नेपाल पहले ही चीन का कर्जदार है और अगला नंबर भारत का हो सकता है। भारत की वर्तमान घटनाओं से लिंक, मणिपुर की हिंसा में विदेशी फंडिंग की अफवाहें चल रही हैं और यह ब्राई रूट्स इन उग्रवादियों को हथियार सप्लाई का रास्ता दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के दक्षिण चीन सागर में समुद्री विस्तार की तरह यह हिमालय में सॉफ्ट इन्वेजन है, जो भारत की क्वाड साझेदारी को कमजोर करेगा। असली दांवपेच की कहानी तो अब शुरू होती है। पोखरा एयरपोर्ट का ड्रामा, चीन का ट्रोजन हॉर्स, भारत का कूटनीतिक झटका। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो चीन की एक्सिम बैंक से फंडेड था, 2023 में खुला, लेकिन अब ब्री के तहत विस्तार की योजना है। भारत ने इसे सिक्योरिटी रिस्क बताकर विरोध किया, क्योंकि ये एयरपोर्ट नेपाल के आंतरिक इलाकों से भारत की सीमा तक सिर्फ 100 किमी दूर है। ड्रोन या सैन्य कार्गो के लिए परफेक्ट लॉन्च पैड। 2025 में नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, जनरेशनल रिवोल्ट ने इसे और जटिल बना दिया। भारत की आंतरिक राजनीति से जोड़ें। मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत को यह चुनौती देता है जब हमारी अर्थव्यवस्था में FDI घट रही है। रूस यूक्रेन के संदर्भ में, जहां भारत तेल इंपोर्ट पर निर्भर है, चीन का यह कदम सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में ब्लैक सी रूट्स पर कब्जा। लेकिन इस साजिश की असली परत तो अभी खुलनी बाकी है। नेपाल की बैलेंसिंग एक्ट, चीन की सिक्योरिटी डिमांड्स, भारत की चिंताएं। नेपाल चीन को ब्री गेंस दे रहा है, लेकिन बदले में सिक्योरिटी कोऑपरेशन की मांग कर रहा है, जैसे संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज। दिसंबर 2024 के MOU में 9 डील साइन हुई, लेकिन 2025 तक कोई प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नहीं। भारत का विरोध साफ, यह नेपाल को चीन का प्रॉक्सी बना देगा, जो भारत की सीमाओं पर नजर रखेगा। वर्तमान भारत से लिंक,
असम मेघालय बॉर्डर पर चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रह्मपुत्र ब्रिज को यह सबोटाज कर सकता है। चीन के हालिया ताइवान स्ट्रेट में समुद्री विस्तार की तरह ये हिमालयी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है जो भारत को घेरने का प्लान है। रूस यूक्रेन में जैसे नेटो एक्सपेंशन का डर, वैसे ही यहाँ ब्री का। ये तो बस शुरुआत है, अगला रहस्य और खतरनाक है। आर्थिक डेट ट्रैप का जाल, नेपाल का कर्ज भारत की अर्थव्यवस्था पर छाया। श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह नेपाल ब्राई से $10 बिलियन का कर्ज ले चुका है। 2025 के नए प्रोजेक्ट्स जैसे रेल लाइनें भारत को प्रभावित करेंगे क्योंकि ये रूट्स भारतीय ट्रेड को बाईपास करेंगे। भारत ने नेपाल को वैकल्पिक फंडिंग ऑफर की। अति सीप से की भारत देख से नेपाल के सीप प्रोजेक्ट्स के जानकारी के सीप, लेकिन अस्वीकार। भारत की चल रही घटनाओं से बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ आवंटन के बावजूद ब्री भारत की सागरमाला प्रोजेक्ट को कमजोर करेगा। रूस यूक्रेन के ग्लोबल फूड क्राइसिस की तरह यह भारत में महंगाई बढ़ाएगा। चीन का समुद्री विस्तार, स्प्राइटली आइलैंड्स आर्थिक कंट्रोल का उदाहरण है, पर सबसे गहरा राज तो अभी बाकी है। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा, नेपाल का रिवोल्ट, चीन का मौका। 2025 की सितंबर में नेपाल का जनरेशनल रिवोल्ट, युवाओं का आंदोलन, चीन को ब्री को धक्का देने का मौका दे रहा है। भारत की चिंता, ये अस्थिरता सीमा पार उग्रवाद फैला सकती है। आंतरिक लिंक, भारत में CAA NRC विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा और यह नेपाल से रिफ्यूजी फ्लो बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रूस यूक्रेन में जैसे प्रॉक्सी वॉर, वैसे ही यहाँ चीन नेपाल को यूज कर रहा। समुद्री विस्तार की तरह यह हाइब्रिड थ्रेट है। अब आता है 7वां सबसे घातक रहस्य, भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया, नेबरहुड फर्स्ट का काउंटर अटैक। भारत ने 2025 में नेपाल को $1 बिलियन की एड दी और क्वाड के जरिए काउंटर BRI प्लान बनाया। लेकिन अटकलें हैं कि BRI नेपाल से भारत में बैकडोर एंट्री लेगा। वर्तमान से मोदी की उस विजिट 2025 में ब्री को डेट डिप्लोमेसी कहा गया। रूस यूक्रेन में भारत की ब्रोकर रोल की तरह यहाँ सार्क को मजबूत करने का प्लान। चीन का समुद्री दबाव जवाब में यूरो स्ट्रेंथनिंग। ये साजिश का चरम है, लेकिन भारत लड़ रहा है। दोस्तों, ये 7 रहस्य बताते हैं कि नेपाल रास्ते ब्री भारत के लिए प्रवेश द्वार नहीं बल्कि एक जाल है। लेकिन भारत की कूटनीति मजबूत है। हमने लैग पर स्टैंड लिया तो यहाँ भी लेंगे। क्या आप सहमत हैं? कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि अगली साजिशें भी खुले। जय हिंद।